फाइटर जेट्स के अंदर जितना ही इम्पोर्टेंट उनका इंजन होता है उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है उनका रेडार सिस्टम। और रेडार्स के मामले में भारत ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना इन दोनों देशों के तो होश ही उड़ गए हैं, लेकिन साथ में इजराइल, रशिया और अमेरिका भी चौंक गए क्योंकि अब तक हम उनके ऊपर निर्भर करते थे। फाइटर जेट्स के ऊपर फिट किए जाने वाले रेडार्स से न सिर्फ नेविगेशन होती है बल्कि एनिमी कंट्री के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, शिप्स और ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट भी किया जाता है। रेडार की मदद से एनिमी के टारगेट को लॉक किया जाता है, मैपिंग होती है, सामने से आने वाले फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जाता है और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो रेडार्स करते हैं। इसलिए रेडार्स जितनी ज़्यादा दूरी के ऊपर एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करता है उतना ही अच्छा होता है। अब भारत ने इस मामले में कौन सी अचीवमेंट हासिल की है वो जानने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं उनके ऊपर फिट किए जाने वाले ELM 2052 रेडार्स हम इजराइल की कंपनी से परचेज कर रहे हैं। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के स्टार्टिंग के कुछ बैचेस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इजरायली रेडार को फिट करने वाली है, लेकिन कुछ बैचेस के बाद इजराइल के ELM 2052 रेडार्स को रिप्लेस किए जाना है। भारत के स्वदेशी इंडिजीनियस और मेड इन इंडिया उत्तम AESA रेडार सिस्टम्स के साथ, जिसमें करीब 95% तक इंडिजीनियस कंटेंट है। भारत के उत्तम AESA रेडार की डेवलपमेंट साल 2012 में स्टार्ट हो गई थी और अब इसके फाइनल ट्रायल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और कुछ ही समय के अंदर इनकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है। खास बात यह है कि भारत का उत्तम AESA रेडार सिस्टम इजराइल के ELM 2052 AESA रेडार से ज़्यादा एडवांस और सेम कंडीशंस के अंदर इजरायली रेडार जहां पर 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, वही भारत का उत्तम AESA रेडार सिस्टम 100 टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत ने इसके अपग्रेड वर्जन के ऊपर काम करना भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जो तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन के MK स्टेल्थ फाइटर जेट्स में फिट किया जाना है। ऑन पेपर्स तो भारत को उत्तम AESA रेडार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एरो इंडिया शो में DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने इस उत्तम रेडार सिस्टम की रियल लाइफ टेस्टिंग की है, वो भी अपने एक फाइटर जेट तेजस मार्क 1A के ऊपर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रिसेंट टेस्टिंग्स में पता चला है कि उत्तम रेडार सिस्टम भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को 140 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही डिटेक्ट कर पाया है। यानी जब तेजस फाइटर जेट इस रेडार से 140 किलोमीटर की दूरी पर था तभी डिटेक्ट हो सका। लेकिन यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के लिए ये एक गर्व का विषय है। दरअसल तेजस मार्क 1A का रेडार क्रॉस सेक्शन करीब 1 स्क्वायर मीटर के आसपास है। जितना कम रेडार क्रॉस सेक्शन होगा उसको ट्रैक करना उतना ही मुश्किल होता है। तेजस मार्क 1A का रेडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के पुराने F-16 और पाकिस्तान चाइना के JF-17 से कम है। इन दोनों का रेडार क्रॉस सेक्शन 1.2 स्क्वायर मीटर के बीच है। इसके साथ ही एक और मेजर एडवांटेजेस यहाँ पर यह है कि इनका एयरफ्रेम तेजस फाइटर जेट्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, यानी साइज और शेप के मामले में ये तेजस से काफ़ी बड़े हैं। इसलिए टेस्टिंग के बाद DRDO एक्सपर्ट्स ने इवैल्यूएट किया है कि भारत का उत्तम रेडार सिस्टम अमेरिका के F-16 और पाकिस्तान चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स को 180 से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर ही ट्रैक कर सकता है। टारगेट को जितनी ज़्यादा दूरी के ऊपर ट्रैक कर पाया जाए उतना ही अच्छा होता है, इसलिए 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसका एक और मतलब है, यानी पाकिस्तान के जो F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स हैं उनके रेडार्स के ऊपर भारत का तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अभी डिटेक्ट ही नहीं होगा, लेकिन हमारे फाइटर जेट्स के ऊपर यानी जिनके ऊपर उत्तम AESA रेडार लगा होगा वो पहले ही पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर लेंगे और ये भारत के तेजस मार्क 1A के मुकाबले सीधा 50 से 60 किलोमीटर का एडवांटेज होगा। भारत के नए उत्तम रेडार सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर है, लेकिन इसकी प्रभावी रेंज 320 किलोमीटर है। मतलब कि ये कार्गो या पैसेंजर प्लेन्स को 400 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मिलिट्री कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को ये 320 किलोमीटर की रेंज के ऊपर ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि अभी जो हमारे पास उत्तम रेडार का वर्जन है, ये रेडार राफेल जेट्स के ऊपर फिट होने वाले RBE-2 रेडार से भी ज़्यादा GAN ट्रांसमीटर्स के साथ फिटेड है। खास बात यह है कि जो भारत का उत्तम रेडार सिस्टम का जो अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है वो अभी एक वर्जन के 25% ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। ये वाकई भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट है। लिमिटेड रिसोर्सेज और कम बजट में DRDO जो काम कर रहा है उसके लिए हमें DRDO के ऊपर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम।